कितनी बार आपको इजैकुलेट करना चाहिए? कहानी यही नहीं खत्म होती है कितनी बार करना चाहिए, बट क्या इजैकुलेशन के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या नहीं है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कई सवाल होते हैं, बट आजकल सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा हैं राय देने वाले, वैसे भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, मज़े लेने लगते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। इजैकुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक प्रोसेस है, अगर भगवान ने बनाई है तो किसी कारण से ही बनाई होगी। कई बार आ जाता है एब्सटिनेंस करो भैया बेटर है, आप एब्सटेंस करोगे तो बड़े हेल्दी रहोगे। कई लोग कहते हैं इजैकुलेट करो। क्या है इसमें सच्चाई और क्या होना चाहिए? आइए आज एक्सपर्ट से जानें। आज हम जानेंगे कितनी बार आपको इजैकुलेट करना चाहिए एक हेल्दी सेक्सुअल और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। क्या इजैकुलेशन का लेना-देना होता है प्रोस्टेट कैंसर रिस्क से? ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी क्या इससे इफ़ेक्ट होती है? क्या इससे बेटर आपके और कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं या कोई नुकसान होते हैं? और क्या वाक़ई में सच है? क्या थियरीज़ हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या थियरीज़ हैं जो इसके आपके बेनिफिट्स या नुकसान बताती हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा आदमियों से पूछा गया था इजैकुलेटरी फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वो महीने में कितनी बार वीर्य का स्खलन या इजैकुलेशन करते हैं और क्या इसका रिस्क रहता है प्रोस्टेट कैंसर पे। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई और इसी से एक मैजिक नंबर आया 21 का। जी हाँ, 21 का कि भैया 21 टाइम्स या उससे ज़्यादा अगर आप महीने में इजैकुलेट करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ये स्टडी में पाया गया और इसमें पहले क्वेश्चनर्स भरे गए थे, बड़ा देखा गया था, पीएसए के बारे में कहा गया था, 100 चीज़ें थी। बट निष्कर्ष इसका ये निकला कि जो 21 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार इजैकुलेशन मर्द करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है और अगर प्रोस्टेट कैंसर भी होता है तो वो लो ग्रेड का होता है। और ये एक लैंडमार्क स्टडी थी जिससे कई एक्सपर्ट्स ने, कई लोगों ने बताया ये 21 का मैजिक नंबर जिसे अब हम डिकोड करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट थियरी थी वो प्रोस्टेट स्टैग्नेशन की थी, यानी कि प्रोस्टेट में जो उसके सिक्रीशंस होते हैं वो रुक जाते हैं और अगर आप उसे निकालते रहोगे टाइम टू टाइम तो हार्मफुल थिंग्स भी निकल जाएंगी और आपको कैंसर होने का रिस्क खत्म हो जाएगा। बट बात यहीं तक खत्म नहीं होती। खाली इस थियरी का ये मतलब नहीं कि एजैकुलेशन करो और खुश रहो। प्रोस्टेट कैंसर के कई और रिस्क फैक्टर्स भी है जिसमें हेल्थ, लाइफस्टाइल, आपकी रेस, सही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो खाली इस स्टडी से ये कहने का मतलब नहीं है कि एजैकुलेशन करोगे तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। हाँ, उसका ये निष्कर्ष निकालना अच्छा होगा कि आप अगर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीते हो, बार-बार इजैकुलेट करते हो तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, रिस्क कम होंगे और भी चीज़ें कम होंगी। बट इससे ये गारंटी लेके नहीं चलना है कि इजैकुलेशन करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं होगा। बट मोटा-मोटा 21 इज़ द मैजिक नंबर जो इस स्टडी में पाया गया। आइए अब देखते हैं, ये 21 मैजिक नंबर तो सबने बताया, बट आगे भी क्या बेनिफिट्स होते हैं इजैकुलेशन के। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया मास्टरबेट करके इजैकुलेट करें या सेक्स करके इजैकुलेट करें। तो देखो, मेरे हिसाब से तो इजैकुलेशन इजैकुलेशन है, यानी वीर्य का स्खलन कैसे भी हो, उसके अगर बेनिफिट्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। हाँ, सेक्स के साथ आप करोगे तो और बेनिफिट्स ऐड होते हैं, बट एक गलत धारणा सी बन गई है कि भैया हस्तमैथुन किया तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और इजैकुलेशन अगर आपका बार-बार होता है या वीर्य का स्खलन होता है तो आपकी विरिलिटी जाती है, आपका ताकत निकल जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, आप लेथार्जिक हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। इजैकुलेशन एक हेल्दी प्रोसेस है। इसको लेके कई टैबूज़ हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। सोशल मिथ्स को लेके और कई लोगों की बातें सुन के मरीज कई बार दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, इनफैक्ट आदमी मरीज बन जाता है। बट ऐसा कुछ है नहीं। इजैकुलेशन या वीर्य के स्खलन से मूड अच्छा होता है, रिलैक्सेशन आता है, अच्छी नींद आती है और ओवरऑल एक सेंस ऑफ वेल-बीइंग आती है बिकॉज़ ऑफ वेरियस हार्मोनल रिलीजेस और सब कुछ अच्छा ही होता है। तो एक हेल्दी इजैकुलेटरी लाइफ एक आदमी को जीना मेरे हिसाब से या किसी भी एक्सपर्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कम होती हैं इजैकुलेशन ज़्यादा करने से, मैंने देखा है। जैसे अंडकोश में दर्द या ब्लू बॉल्स जिसे कहते हैं, अंडकोश में दर्द कई लोगों का कम होता है, पेशाब में जलन कई लोगों की कम होती है। बहुत दिनों तक सेक्स ना करने से या इजैकुलेट नहीं करने से कई बार प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना रहती है जिसमें इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो इजैकुलेशन एक हेल्दी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए टाइम टू टाइम। एंड मैजिक नंबर अगेन इट्स 21। आइए देखते हैं अलग-अलग मैकेनिज़्म्स। मैकेनिज्म से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा होने के लिए। भैया अगर आप सेक्स ही नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो आपका सीमन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। कई लोगों में एक बहुत ही तगड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत दिनों तक सेक्स मत करो, फिर जो सीमन आएगा वो बहुत ही गाढ़ा और बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का होगा। ऐसा होता नहीं है। दिखने में भले ही वो गाढ़ा सा हो, बट उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। इनफैक्ट एक स्टडी में क्या, कई स्टडीज में पाया गया कि जो लोग
जल्दी टाइम टू टाइम इजैकुलेट करते हैं, उनके स्पर्म्स में डीएनए डैमेज कम होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स होते हैं और बच्चा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी बड़ा मिसनॉमर है कि आपको बच्चा पैदा करना है तो अपने स्पर्म को प्रिजर्व रखो या सुरक्षित रखो। नहीं, आप टाइम टू टाइम सेक्स करते रहोगे तभी आपका स्पर्म हेल्दी होगा। ये बात भी आपको समझनी होगी फर्टिलिटी के दौर से। बड़ी इंटरेस्टिंग थियरीज हैं इजैकुलेशन के बेनिफिट में। सबसे पहले मैंने बताया प्रोस्टेट क्लियरेंस, कि भैया अगर कोई पाइप में गंदगी जम गई है तो पीछे से पानी मारोगे तो ऑब्वियसली साफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोस्टेट के सीक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें पाइप 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 जैसे नेटवर्क होते हैं, उसमें से अगर आपका सीमन निकलेगा, फ्लो करेगा, तो वो फ्लो आपकी मदद ही करेगा, उसका क्लियरेंस होगा और आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड साफ हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म है। देन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसका रेगुलेशन बॉडी में बहुत ज़रूरी है और रेगुलर इजैकुलेशन करने से वह रेगुलेट होता है ढंग से, जो आपको बेनिफिशियल होता है। देन अगेन मैं कई वीडियोस में और अपने शॉर्ट्स में बताता हूँ ऑक्सीटोसिन और अदर न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में जो सेक्स और इजैकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। ये बॉडी में फेरोमोन जैसा काम करते हैं, ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग लाते हैं। तो जब इजैकुलेशन होता है, ऑर्गेज्म होता है, तो ये आपको एक ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग आता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है जैसे कि एक मसाज या स्पा सेशन से हो और आपको अच्छा लगता है। देन अगेन आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है सेक्स के बाद, ये आपने नोटिस किया होगा, या इजैकुलेशन करने के बाद। कई लोग तो हस्तमैथुन भी इसलिए करते हैं या सेक्स करते हैं कि उसके बाद नींद आ जाए। वो यही कारण है क्योंकि उसके बाद बॉडी बढ़िया से रिलैक्स होती है और अच्छे से नींद आती है। और इसी से शायद आप आलस से उसे रिलेट कर देते हो, जो कि गलत है। ये तो भैया आपके रिलैक्सेशन की चीज़ है। हाँ, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, ओवर करना गलत हो जाता है और ओवर इज़ अलग चीज़, वो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। बट नॉर्मल इजैकुलेशन तो भैया गलत नहीं है और 21 इज़ द मैजिक नंबर अगेन, उससे ज़्यादा बार भी करते हो तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत कम ना करें। इसका सार ये है कि कोई मैजिक नंबर तो नहीं है। 21 एक स्टडी में पाया गया, हर एक्सपर्ट ने इसलिए बोलने लग गए, बट 21 भी आपके लिए मैजिक नंबर हो सकता है, किसी के लिए कम भी हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली ये इंडिविजुअलाइज्ड है। अगर आप अपनी इजैकुलेटरी फ्रीक्वेंसी से सेटिस्फाइड हैं, आपके काम पे कोई असर नहीं आ रहा, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी जा रही है, आपका वर्क लाइफ अच्छी जा रही है, तो वो आपके लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर उसी से आपका वर्क डिस्टर्ब होता है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो आपके लिए हो सकता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो या आपको कोई दिक्कत हो रही हो। ऐसा हो तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। अब एक्सपर्ट से सलाह लोगे तो बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। आप अगर अपने मन से इंटरनेट पे या एआई पे, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इन सब में सर्च करने लगोगे, तो ये देखो प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है। आप कुछ लिखोगे, वो क्या पता क्या समझे, क्या रिजल्ट्स आए, क्या उसकी जनरेशन हो और आप और घबरा सकते हो। बेटर है यू कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट फॉर दैट। मेरे पास आओ, किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास आओ, वो आपको ढंग से समझाएगा क्या सही फ्रीक्वेंसी होनी होती है। कई बार यूरोलॉजिस्ट भी इस पे एक दो चीज़ों में डिफर कर सकते हैं, बट मोटा मोटा सबकी राय सेम रहेगी। हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल लाइफ स्पैन, आदमियों के लिए ज़रूरी है और इजैकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 21 एक मैजिक नंबर है, बट वो एक एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते या एक गाइडलाइन ही बना लो और उसी पे स्टिक हो जाओ। सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, इसको आप समझें। ओवरऑल टेक होम मैसेज है, इजैकुलेशन इज हेल्दी, आपको करना चाहिए। मास्टरबेशन करके करें चाहे सेक्स करके करें, मिथ्स में ना पड़ें, एक्सपर्ट से सलाह लें, हेल्दी लाइफ लें। थैंक यू।